हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक वीडियोकॉन कंपनी का चेसिस है, ठीक है। तो ये चेसिस का बहुत कुछ प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ रिपेयर करके दिखाऊंगा अलग अलग वीडियो में। लेकिन दोस्तों फर्स्ट आप ये वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा कि ये चेसिस का जो ईएसटी सप्लाई थोड़ा कम है, तो कैसे ईएसटी सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है ये आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। और आप देख सकते हो ये जो पावर सेक्शन, ये पावर सेक्शन का अंदर ये ऑप्टो कपलर है, ठीक है। और ये सेट का अंदर पी सेट भी नहीं है, तो पी सेट होगा तो आसानी से एडजस्ट कुछ भी टेक्नीशियन कर पाएगा। लेकिन पी सेट तो नहीं है, तो ये पी सेट को नहीं है, तो इसीलिए इसका ईएसटी सप्लाई कैसे एडजस्ट करे। तो दोस्तों ये पीसीबी एक बार देख सकते हो, ये अलग टीवी पर लगाया और वो टीवी का अंदर जो पीसीबी था ये पीसीबी, ठीक है। और इसका सामने वाला जो फ्रंट साइड का जो पैनल बॉटम ये है, तो ये वो रखा है। और इसका अंदर जो सेंसर, ये देखिए यहाँ इधर सेंसर और इंडिकेटर है। ये जो लाइन ये पीसीबी से अलग वायर कनेक्शन करके कनेक्ट किया, ठीक है। और बहुत कुछ ये पीसीबी को रिपेयर किया, आप देख सकते हो। ऑडियो वीडियो अलग सा ये कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए ये चेसिस का जो मेन प्रोसेसर आईसी नंबर आप एक बार देख सकते हो। आपको मैं दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये चेसिस का जो मेन प्रोसेसर आईसी नंबर आप देखिए, LV76213 लास्ट होचे 13A, ठीक है। और लास्ट 2C। तो चलिए ये पीसीबी को ईएसटी सप्लाई सब कुछ आपको चेक करके दिखाऊंगा और कैसे रिपेयर किया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पीसीबी को मैं सेटिंग्स किया और ये पैनल मैं इधर रखा है और इसका इंडिकेटर है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर अभी ऑन है। और मैं सभी पीसीबी टेस्ट करता हूँ एक सीरीज 200 वाट लाइन से, ठीक है, आप देख सकते हो। तो चलिए इस टाइम आपको वोल्टेज दिखाऊंगा। फर्स्ट आप देखिए जो ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट है। इसी टाइम ईएसटी सप्लाई आप देखिए 39 वोल्ट, ठीक है। ये ईएसटी के 2 नंबर पिन पर जाता है, आप देख सकते हो 39 वोल्ट, ठीक है। और चलिए उसके बाद आपको अलग अलग कुछ वोल्टेज और दिखाता हूँ। ड्राइवर सप्लाई वोल्ट इस टाइम 6 वोल्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई वोल्ट 6 वोल्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए साउंड सप्लाई वोल्ट 2.8 वोल्ट है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं रिमोट लेके स्टैंड बाई ऑन कर देता हूँ और इसका इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं स्टैंड बाई ऑन किया और इस टाइम आप देखिए ईएसटी सप्लाई कितना है। देखिए 106 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये अनलोड कंडीशन पर है, अभी ईएसटी ऑन नहीं है। आप देख सकते हो इसका 180 वोल्ट पिन पर सेमी वोल्ट है, ठीक है। ईएसटी ऑन नहीं है, ये अनलोड कंडीशन पर है। जब ईएसटी ऑन हो जाएगा ये वोल्टेज और डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन डायोड 110 वोल्ट लाइन का, ये देखिए 100 अभी 6 वोल्ट है। तो दोस्तों ये अनलोड कंडीशन पर कम से कम 115 वोल्ट काटना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये 150 वोल्ट का आसपास में करके दिखाऊंगा और इस किस तरह किया जाता है ये भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये पीसीबी का जो और एक फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये ड्राइवर सप्लाई है 20 वोल्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो सप्लाई जाता है यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 20 वोल्ट है। और जब ये ड्राइवर पिन पर जाता है देखिए वोल्टेज 0 हो जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज पूरा 0 हो जाता है, ये मेन फॉल्ट है, ठीक है। ये फॉल्ट भी आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा अलग वीडियो में। तो दोस्तों इसीलिए चैनल को अपनाया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई तो मैंने ऑन किया। इसी टाइम देखिए इसका साउंड सप्लाई वोल्ट अभी 9.9 वोल्ट है, ठीक है। और रेगुलेटर सप्लाई वोल्ट देखिए ये 9 वोल्ट का आसपास है, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैं ईएसटी सप्लाई जो है 106 वोल्ट ये मैं थोड़ा बढ़ा के आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं चलिए सेट को स्टॉप कर दिया है और आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस तरह प्रॉब्लम कौन सेक्शन से होता है और कैसे एडजस्ट किया जाता है। आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्रॉब्लम होता है देखिए, मेन ये जो ईएसटी सप्लाई आपको दिखाया, ठीक है। ये चॉपर के ये पिन से जो वोल्ट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एसी वोल्ट, ठीक है।
और इसके बाद यह कॉयल है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ पर कॉयल है। और उसके बाद ये जो डायोड जाता है, देखिए ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर 110 वोल्ट के आसपास मिलता है, ठीक है। लेकिन वीडियोकॉन चेसिस का अंदर 150 वोल्ट का आसपास रखेगा तो प्रॉपर वोल्टेज वो काम करेगा। तो ये फॉल्ट जो होता है, देखिए ये जो EST सप्लाई पॉइंट है, ये लाइन तो चला जाता है EST पर, ठीक है। और ये जो लाइन का फीडबैक है, ये सभी चेसिस का अंदर देखा जाता है। जो फीडबैक आप देखिए, ये जो लाइन जाता है, ये जो ब्लैक वाला फॉलो कीजिए, देखिए ये पॉइंट से इधर तक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये पॉइंट से और एक भी रेजिस्टेंस ये पॉइंट पर है, तो ये लाइन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो लाइन जाता है, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक डायोड है, बहुत कुछ पार्ट्स इधर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस ग्राउंड पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइन ये जो है, आपको दिखाता हूँ क्लियर करके ही। ये जो लाइन देखिए, ये लाइन यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, लगता है ये फोर्ड सॉरी ये एक रेगुलेटर IC है ट्रांजिस्टर जैसा। तो ये जो लाइन यहाँ से देखिए, और एक हल्का छोटा पतला सा लाइन देखिए इधर आता है, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है, बीच में रेजिस्टेंस है, जम्पर भी हो सकता है, देखिए इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये ऑप्टो कपलर पर आता है, अब देखिए ध्यान से, ऑप्टो कपलर पर आता है। तो दोस्तों ये जो फीडबैक लाइन, ये फीडबैक लाइन से ये ऑप्टो कपलर पिन पर जो वोल्टेज आता है, यह से डिपेंड करता है कि ये जो पावर सेक्शन ये किस तरह काम करेगा, ये हाई वोल्टेज आउटपुट करेगा कि लो वोल्टेज आउटपुट करेगा। ये पिन पर जितना वोल्ट आता है उसी का हिसाब से, तो ये टोटल पिन कंट्रोल होता है ये जो लाइन आपको पूरा देखा है, ये लाइन से। तो इसीलिए मेनली जो फॉल्ट अधिकतर मिला है, मैं देखा है प्रैक्टिकली काम करने का समय, ये फीडबैक लाइन का अंदर ये जो मेन 2 सीरीज रेजिस्टेंस देखा जाता है, अधिकतर ये रेजिस्टेंस ही फॉल्ट होता है। तो दोस्तों ये जो लाइन जाता है, ये लाइन से जो ग्राउंड का साथ रेजिस्टेंस है, ये फॉल्ट के वजह भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो रेगुलेटर IC है 431 का, ये भी फॉल्ट हो सकता है, ऑप्टो कपलर भी फॉल्ट हो सकता है। और ये लाइन पर जो रेजिस्टेंस है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी एक पार्ट्स चेंज करके दिखाऊंगा, और आप वो पार्ट्स कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो चेंज करेगा, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप बताए कि ये फेक वीडियो है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना पार्ट्स आपको दिखाया, कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स आपको देखा, ये पार्ट्स फॉल्ट के बजाय हाई वोल्टेज भी हो सकता है EST सप्लाई, और लो फॉल्ट भी हो सकता है EST सप्लाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट अधिकतर जो फॉल्ट मिलता है आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस को मेजर करूँगा, और मेजर करके देखूँगा कि आपका ये रेजिस्टेंस का ओम्स कितना है, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियोकॉन चेसिस का अंदर अलग नंबर का रेजिस्टेंस है, और अलग अलग कंपनी का चेसिस का अंदर और अलग अलग मॉडल का अंदर भी अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो रेजिस्टेंस वीडियोकॉन का अंदर होता है 56 किलो ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है। तो चलिए दोनों रेजिस्टेंस को ओपन कर मेजर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, मैं ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस का ये पिन को मैं इसका सोल्डरिंग में ओपन कर दिया, ठीक है, ये ओपन कर दिया। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में ओपन नहीं किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ओपन करके ही आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा इसका प्रॉपर वैल्यू कितना है। और ये PCB पर कनेक्ट है तो आप प्रॉपर चेक नहीं होगा। तो जब मैं ये कनेक्शन ओपन कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस तो पूरा ही ओपन हो गया, और ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको मेजर करके दिखाऊंगा। और मीटर को मैं देखिए 200 किलो, ठीक है, 200 किलो ओम्स पर रख के मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आप देखिए, मैं ये रेजिस्टेंस का पिन पर टच करके देखता हूँ। आप ध्यान दीजिए मीटर पर 47, ठीक है, आप फॉलो कीजिए 47 ओम्स। अब मीटर पर ध्यान दीजिए 47 ओम्स, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। आपको क्या बात है, यहाँ पर 56 किलो ओम्स का आसपास होना चाहिए, ये 47 किलो ओम्स है, थोड़ा ओम्स ये कम हो गया। और इसी के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस 56 किलो ओम्स का ये एक्यूरेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या है, ये भी आपको दिखाऊंगा।
और ये रेजिस्टेंस का कलर कोड ये भी आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं पीसीबी को उल्टा करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। और दोस्तों ये एक टेक्नीशियन दोस्त का ये पीसीबी है, बहुत कोशिश करने के बाद ये पीसीबी जो ऑन प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मेरा पास भेजा है। तो मैं इसका वोल्टेज गड़बड़ देखा फास्ट, इसलिए फर्स्ट टाइम वोल्टेज के सेट करूँगा, क्योंकि वोल्टेज ही सब कुछ होता है। वोल्टेज प्रॉपर तरह नहीं आएगा तो बहुत कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो रेजिस्टेंस मैं ओपन किया आप देख सकते हो, ठीक है। लगता है ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी टेक्नीशियन यदि रेजिस्टेंस को चेंज किया है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस ये लगता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मेनली सेम कलर के ऊपर दोनों रेजिस्टेंस ही पीसीबी का अंदर देखा जाता है। मैं इसका पहले जो वीडियो बनाया ये पोजीशन का मैं वो बताया, ठीक है। सेम कलर के ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाता है, लेकिन इसका कलर अलग है। और इसका जो वैल्यू यहाँ पर देखा जाता है ये 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ही वो लगाया, इसीलिए इसका वोल्टेज थोड़ा डाउन है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस का पिन को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये जो ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है। तो दोस्तों ये पोजीशन का रेजिस्टेंस पहले लगता है कि वो वैल्यू चेंज हो गया, तो इसीलिए वो चेंज किया। तो चलिए मेरा पास बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो एक बार देख लेता हूँ। ये जो मेरा पास रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस मेरा पास है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ये देखिए ये 56 किलो ओम्स का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस ऊपर से ही आपको कनेक्शन करके एक बार दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर मैं कनेक्शन कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस पिन पर जाता है यहाँ पर ही मैं कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए ये मैं कनेक्शन कर दिया रेजिस्टेंस को, बाद में लगाऊंगा। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चेक करने के बाद जब ओके होगा तब मैं सीधा करके लगाऊंगा। और मीटर को इस टाइम मैं देखिए 200 DC रेंज पर रखा है, ठीक है। और चलिए मैं मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए कर दिया। चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि ये जो पैनल यहाँ पर रख देता हूँ और सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, ठीक है। और इसी टाइम EST सप्लाई वोल्ट आप एक बार फॉलो कीजिए, देखिए 40 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। और EST पिन पर अभी 40 वोल्ट का आसपास है। और इसी टाइम ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज आप देखिए 6 वोल्ट है, ठीक है। ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज ये जो वोल्ट जाता है देखिए ये ड्राइवर सप्लाई ट्रांसफार्मर का पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट है। और ये ड्राइवर पर भी 6 वोल्ट है, और ये आउटपुट पर भी 6 वोल्ट है। तो दोस्तों ये लाइन ओके है, और ये ट्रांजिस्टर पर ये वोल्ट जाता है, ये लाइन का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई ऑन करके देखाऊंगा, और इस टाइम देखाऊंगा कि ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ठीक है, पूरा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई रिमोट से ऑन कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, और देखिए इसी टाइम EST सप्लाई कितना वोल्ट है, देखिए 150 वोल्ट ही आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर वोल्टेज होता है, 150 वोल्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। देखिए ये जो ड्राइवर सप्लाई देखिए अभी ये पॉइंट पर 0 हो गया, अब देखिए ये पॉइंट पर 0 हो गया, और ये पॉइंट पर भी 0 हो गया, ठीक है। और ये जो ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस का पहले देखिए 20 वोल्ट मौजूद है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों ये जो फॉल्ट जो ऑन प्रॉब्लम, इसी के लिए ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये भी चेंज करके देखा है, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये भी चेंज करके देखा है, और ये IC भी चेंज करके देखा है, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट टाइम ये वीडियो में करके आपको दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।